ओके डूड, आज का जो वीडियो होने वाला है ये किस चैप्टर पे है? ये तुम्हारे सोशल स्टडीज़ के एक चैप्टर से है जिसका नाम है अर्थ अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो फिर अर्थ क्या है और सोलर सिस्टम क्या है, ठीक है, वो पहले समझाऊंगा। तो अर्थ क्या है? अर्थ एक गोला है जिस पे हम लोग रहते हैं, हाँ या ना? अर्थ एक गोला है जिस पे हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो और अर्थ अकेला नहीं रहता। जैसे कि तुम्हारे घर में तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे पापा है, तुम्हारे मम्मी है, हाँ या ना? तो फिर अर्थ भी अपने फैमिली के साथ रहता है। ठीक है, तो फिर अर्थ के फैमिली में कौन कौन है? अर्थ के जैसे 7 और गोले। अर्थ के फैमिली में सबसे पहले तो बीच में है सन। ठीक है, सबसे पहले है सन। ठीक है, सन। और अर्थ के तरह ही 8 और प्लैनेट्स हैं। सॉरी, अर्थ के तरह ही 7 और प्लैनेट्स हैं। ठीक है, मतलब 7 और गोला है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, अर्थ के तरह ही 7 और गोला है। पहला गोला है जो जो है वो यहाँ पे, दूसरा गोला जो है वो यहाँ पे, तीसरा गोला यहाँ पे। ठीक है, तो फिर अर्थ के तरह ही और भी 7 गोले हैं। ठीक है, और सन है। इस पूरे फैमिली को हम लोग क्या बुलाते हैं? इस पूरे फैमिली को हम लोग सोलर सिस्टम बुलाते हैं। ठीक है, क्या बुलाते हैं? सोलर सिस्टम। तो फिर अब वापस आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? सन, मून एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। रात को अगर तुम आसमान में देखोगे, ठीक है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें चमकती हुई दिखेंगी। सबसे पहले तो तारे चमकते हुए दिखेंगे। ठीक है, स्टार्स दिखेंगे तुमको, हाँ या ना? सुबह को जब तुम आसमान की तरफ देखोगे तो फिर क्या चमकता हुआ दिखेगा तुम्हें? सन चमकता हुआ दिखेगा। ठीक है, और कभी कभी जब क्लाउड्स एकदम नहीं होते, ठीक है, जब हमारे ऊपर एकदम क्लाउड्स नहीं होते, ठीक है, तब टेलीस्कोप से, ठीक है, टेलीस्कोप क्या होता है? एक तो होता है जो दूरबीन, जो तुम्हें दूर की चीजें दिखाता है। आई होप कि तुम्हें दूरबीन का मतलब पता ही हो। ठीक है, वैसा ही एक और बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, जिसका नाम होता है टेलीस्कोप। ठीक है, एक और बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है टेलीस्कोप। अच्छा, ऐसा ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्लास होता है। ठीक है, और इस तरफ से जो होता है कोई ह्यूमन बीइंग देखता है इसको। ठीक है, जिसको भी देखना है, ठीक है, वो इस तरफ से देखता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप से हम लोग दूसरे प्लैनेट्स को, प्लैनेट्स मतलब क्या? दूसरे, अर्थ जैसे कि एक गोला है वैसे भी और भी बहुत सारे गोले हैं, हाँ या ना? हम लोग उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे ही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को, स्टार जो कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, सन जो कि एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दूसरे प्लैनेट्स मतलब दूसरे जो गोले हैं अर्थ के साथ जो सोलर सिस्टम में रहते हैं, वो, ये इन सब लोगों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ मिला के हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, समझ में आया? तो इसके बाद आते हैं स्टार्स पे। ठीक है, स्टार्स किसे बोलते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो फिर ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट जो आसमान में होते हैं, जिनके पास अपना लाइट मतलब अपना रोशनी और अपना हीट होता है, मतलब अपनी गर्मी। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग स्टार्स बोलते हैं। ठीक है, स्टार्स। तो फिर इसका आंसर क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ठीक है, इसके बाद आता आता है कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, कॉन्स्टिलेशंस किसे बोलते हैं? ठीक है, तो फिर कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? कभी कभी आसमान में अगर देखोगे तो फिर एक तारा यहाँ पे है, एक तारा यहाँ पे है, एक तारा यहाँ पे है। ठीक है, एक तारा जो है वो इधर में है, और एक तारा जो है वो इधर में है। तो फिर इन सभी तारों को अगर हम लोग ऐसे करके जोड़ दें तो फिर एक शेप बन जाता है, हाँ या ना?
इन सभी तारों को अगर एक साथ ऐसे जोड़ दे तो फिर एक टाइप का शेप बन जाता है, हाँ या ना। ये किस चीज का शेप बन गया? ये घर बन गया, हाँ या ना, ये घर बन गया। तो फिर ऐसे शेप्स को, मतलब ऐसे तारों, जब ऐसे तारे मिलके एक शेप बना डालते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। CONSTELLATIONS, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिलेशंस। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्या पूछता है? व्हाट इज पोल स्टार, ठीक है। तो फिर अभी के ज़माने में अगर मैं तुमसे पूछूं कि नॉर्थ जो है वो किस साइड पे है, साउथ जो है वो किस साइड पे है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो है वो किस साइड पे है, ठीक है, तो फिर तुम बड़ी आसानी से बता दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कंपास नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। कंपास नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें बड़ी आसानी से बता देता है कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन साउथ है, कौन सा डायरेक्शन ईस्ट है, और कौन सा डायरेक्शन वेस्ट है, ठीक है। तो फिर कंपास हमें बड़ी आसानी से बता देता है। लेकिन पुराने दिनों में, ठीक है, पुराने दिनों में तो कंपास होता नहीं था। तो फिर तब अगर कोई समुंदर में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तब अगर कोई ऐसे समुंदर में शिप लेके ट्रैवल कर रहा है, तो फिर उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन साउथ है, कौन सा डायरेक्शन ईस्ट है और कौन सा डायरेक्शन वेस्ट है, ठीक है। तो फिर कैसे पता चलेगा उसको? अगर कोई शिप में ऐसे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, सपोज कोई शिप में ऐसे ट्रैवल कर रहा है, उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सा डायरेक्शन साउथ है? तो फिर उन दिनों लोग एक स्टार को देख के पता लगा लेते थे, ठीक है, एक स्टार को देख के पता लगा लेते थे कि कौन सा डायरेक्शन नॉर्थ है, ठीक है। और इस स्टार को हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्टार का नाम है पोल स्टार, ठीक है। ये पोल स्टार जो होता है ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में उठता है, वो है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, नॉर्थ। इस स्टार को हम लोग बोलते हैं पोल स्टार। तो फिर अ स्टार विच, पोल स्टार का आंसर क्या है? व्हाट इज पोल स्टार? अ स्टार विच शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, कोई भी स्टार जो हमें नॉर्थ डायरेक्शन दिखाता है। उसके बाद आते हैं प्लैनेट्स पे, ठीक है। प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है? प्लैनेट्स का मतलब होता है, प्लैनेट्स का मतलब होता है गोला, ठीक है। तो फिर ये एक गोला है, ठीक है, और ये सन है, ठीक है, दोनों ही तो गोल हैं, ये सन है और ये प्लैनेट है, ठीक है, PLANET, प्लैनेट, ठीक है। तो फिर मैं अगर तुम्हारे सामने इन दोनों को डाल दूं तो फिर तुम पहचानोगे कैसे कि कौन सा सन है और कौन सा प्लैनेट है? दोनों ही दिखने में गोल हैं, ठीक है। तो फिर समझोगे कैसे कि कौन सा प्लैनेट है और कौन सा सन है? जिसके पास अपनी रोशनी है, ठीक है, जिसके पास अपनी रोशनी और गर्मी है वो होगा तुम्हारा सन, और जिसके पास अपनी रोशनी और गर्मी नहीं है वो होगा तुम्हारा प्लैनेट, ठीक है। तो फिर प्लैनेट का डेफिनेशन क्या है? प्लैनेट का डेफिनेशन है, सॉरी, ठीक है, तो फिर प्लैनेट्स का डेफिनेशन क्या है? बॉडीज विच डो नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है, कोई भी ऐसा गोला जिसके पास अपना हीट और अपना लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लैनेट। उसके बाद आता है व्हाट आर सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट्स क्या होता है? कंपेनियंस ऑफ प्लैनेट्स। कंपेनियन मतलब क्या? कंपेनियन मतलब दोस्त, ठीक है। ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारा अर्थ है, जो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ठीक है, इसका एक छोटा सा दोस्त है, ठीक है। तो फिर वो छोटा सा दोस्त कौन है? उस छोटे से दोस्त का नाम है मून, ठीक है, उस छोटे से दोस्त का नाम है मून। तो फिर ये मून हमेशा अर्थ के साथ रहता है, ठीक है, अर्थ जहाँ जहाँ जाता है मून भी वहीं पे ही जाता है, ठीक है, और अर्थ के चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है, ठीक है। ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा साथ रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि सैटेलाइट्स आर कंपेनियंस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट का ऐसा दोस्त जो हमेशा उसके चारों तरफ घूमता रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट, ठीक है।
तो फिर ये जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम एक बहुत बड़ा फैमिली है, ठीक है। सोलर सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ा फैमिली है। और इस बड़े फैमिली में है कौन कौन? इस बड़े फैमिली में सबसे पहले तो है तुम्हारा सन, ठीक है। इस बड़े फैमिली में सबसे पहले है तुम्हारा सन, ठीक है। उसके बाद कौन है? उसके बाद है प्लैनेट्स, ठीक है, छोटे छोटे गोले जिसमें जिसमें से एक में हम जैसे इंसान रहते हैं, ठीक है, छोटे छोटे गोले। और क्या होते हैं? और होते हैं छोटे छोटे पत्थर, ठीक है। इन और होते हैं बड़े बड़े पत्थर, ठीक है। तो फिर छोटे पत्थरों को हम लोग क्या बोलते हैं? छोटे पत्थरों को हम लोग बोलते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। और बड़े पत्थरों को हम लोग क्या बोलते हैं? बड़े पत्थरों को हम लोग बोलते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है। एक बार फिर से बताता हूं, छोटे पत्थरों को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स। बड़े पत्थरों को क्या बोलते हैं? मीटियोरॉइड्स। तो फिर इस पूरे फैमिली में कौन कौन है? इस पूरे फैमिली में है सन है, प्लैनेट्स है मतलब सारे गोले, सैटेलाइट्स हैं ये प्लैनेट्स के दोस्त, और एस्टेरॉइड्स छोटे पत्थर, मीटियोरॉइड्स बड़े पत्थर, ठीक है। तो फिर सन जो है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सन जो है वो तो बहुत गर्म है, ठीक है। तो सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो फिर हम लोग जल के भस्म क्यों नहीं हो जाते? ठीक है, हम लोग जल के भस्म क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि हम लोग जो है ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। अगर सन यहाँ पे है तो फिर हम लोग यहाँ पे है बहुत ज़्यादा दूर, ठीक है। इसीलिए हमको सिर्फ रोशनी और थोड़ा सा हीट मिलता है, ठीक है। रोशनी और थोड़ी सी गर्मी मिलती है सन से, ठीक है। इसीलिए हम लोग जिंदा रह पाते हैं। अगर हम लोग सन के बहुत ज़्यादा करीब होते, सपोज यहाँ पे होते, तो फिर हम लोग जल के भस्म हो जाते, ठीक है। हम लोग जिंदा नहीं रह पाते। वाई डोंट वी फील ट्रिमेंडस हीट ऑफ द सन? हम लोग सन का इतना ज़्यादा हीट से भस्म क्यों नहीं हो जाते? बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है। तो फिर मैंने तुम्हें बताया कि सोलर सिस्टम जो है वो एक फैमिली है जिसमें 8 गोले हैं, 8 गोले हैं। इन 8 गोलों का नाम क्या है? इन 8 गोलों का नाम है, सबसे पहले दिखाता हूँ। तो सोलर सिस्टम में कौन कौन है? एक तो है ये सन, ठीक है, एक तो है ये सन और 8 गोले हैं, ठीक है। 8 ऐसे, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, 8 ऐसे गोले हैं, ठीक है। इन 8 गोलों का नाम क्या है? ठीक है, पहले गोले का नाम क्या है? पहले गोले का नाम है मरकरी। दूसरे गोले का नाम क्या है? वेनस। तीसरे का नाम है अर्थ, अर्थ 3 नंबर पे आता है। उसके बाद आता है मार्स, उसके बाद आता है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, उसके बाद आता है यूरेनस और लास्ट में आता है तुम्हारा नेपच्यून, ठीक है। समझ में आया? ये है 8 प्लैनेट्स का नाम जो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। 4 करके लर्न करना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। इसको 5 बार करके बोलना, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ऐसे करके। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको 4 बार करके बोलना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ऑर्बिट्स, अगला क्वेश्चन क्या है? ऑर्बिट्स, ठीक है। ये जो अर्थ है, सन जो है वो सोलर सिस्टम के एकदम बीचों बीच है, ठीक है। और अर्थ जो है ये सन के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो फिर कभी ऐसे घूमा, फिर कभी ऐसे घूमा, कभी ऐसे घूम गया, ऐसे नहीं होता। सिर्फ एक ही रास्ता है, सिर्फ सिर्फ एक ही रास्ता है जो फॉलो करके अर्थ बार बार घूमता रहता है, एक ही रास्ते में घूमता रहता है। इस एक रास्ते को हम लोग क्या बोलते हैं? इस एक रास्ते को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। इस एक रास्ते को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन, ठीक है। ऑर्बिट क्या होता है? फिक्स्ड पाथ, एक ही रास्ता है, उस रास्ते को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। उसके बाद होता है जियोइड, ठीक है। जियोइड क्या होता है? GEOID,
GEOID, ठीक है, जियोइड। ये जियोइड क्या होता है? अर्थ जो है वो ऐसे पूरा गोल नहीं है, ठीक है, ऐसे पूरा गोल नहीं है। अर्थ जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, साइड्स में गोल है, साइड्स में एकदम गोल है, लेकिन ऊपर के तरफ फ्लैट है, ठीक है, ऊपर के तरफ थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब ऊपर के तरफ थोड़ा सा चपटा हुआ है। ऐसे शेप को हम लोग राउंड या सर्कल तो नहीं बोल सकते। राउंड किसे बोलते हैं? एकदम पूरा कंप्लीट गोल को। लेकिन अर्थ तो कंप्लीटली गोल नहीं है, क्योंकि ये ऊपर और नीचे में चपटा हुआ है, ठीक है। तो फिर ऐसे शेप को जो ऊपर और नीचे में चपटा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जियोइड, ठीक है, इसको बोलेंगे जियोइड। समझ में आया? तो फिर ये आखिरी क्वेश्चन था, वाई इज द शेप ऑफ द अर्थ कॉल्ड जियोइड? अर्थ को जियोइड शेप क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज फ्लैट एट द पोल्स। ये आंसर तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं डिक्टेट कर देता हूँ। अभी दिख रहा है एकदम नीचे में, स्क्रीन के नीचे में, बिकॉज इट इज फ्लैट एट द पोल्स, क्योंकि अर्थ जो है वो फ्लैट है, चपटा हुआ है ऊपर और नीचे में, ठीक है। पोल्स मतलब क्या? अर्थ जहाँ पे ख़त्म होता है उन जगहों को बोलते हैं पोल्स। जैसे कि ये अगर अर्थ है, ये ऊपर वाला पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं पोल्स, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही।